गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग क्या कवर करते हैं? जी हाँ, हम लोग रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और आज का हमारा पहले क्वेश्चन से पहले कुछ जरूरी जानकारी। आप सभी बच्चों को पता होगा हमारी ईयरली योद्धा करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें 2024 के सारे क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ जनवरी और फरवरी की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो आपको कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। ये बात आप सभी बच्चों को पता होगी। जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं ली है वो जाकर ले लेना, फायदा रहेगा। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रपोज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फैमिली सेंट्रिक सिटीजन डेटाबेस। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पारिवारिक केंद्रीय नागरिक डेटाबेस की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये जो प्रस्ताव है ये रखा गया किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? जो यहाँ का लोक कल्याण जो लाभ है, यानी कि जो यहाँ की स्कीम है उनको और बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अच्छे तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये प्रस्ताव जो है रखा है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। अब तो ये आपको रट जाने चाहिए। रट गए ना? हाँ, अगर नहीं रटे हैं, जो बच्चों ने अभी कुछ ही दिनों से क्लास स्टार्ट करी है, वो क्या करते रहना, साथ लिखते रहना। अगर 5 बार, 1 महीने में 5 बार, 5 से वैसे ज़्यादा बार ही आ जाता होगा, पर लेट सपोज़ कि 5 बार हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा और हमने बार-बार रिवाइज़ करा कैपिटल और सीएम और वहाँ के गवर्नर को, तो आपको 5 के 5 बार वो पढ़ना है, लिखना भी है, जब तक आपको ऐसे ही याद ना हो जाए। ठीक है? जब याद हो जाए फिर लिखना छोड़ देना, फिर बस ऐसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख लेना। नोट्स बनाने का पता है ना कैसे बनाने हैं? हाँ, कि आपको की पॉइंट्स में लिखना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर हिंदी, इंग्लिश, ऑप्शन ऑप्शन लिखने मत बैठ जाना, है ना? ऐसे की पॉइंट्स में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिखते हुए चलना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हेन इज नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड? धूम्रपान निषेध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है 12 मार्च को। कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। अच्छा, ये जो दिन है किस लिए मनाया जाता है? जो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं उन लोगों की सहायता करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम्स में। ठीक है। वैसे ये जो दिन है पहली बार मनाया गया था 1984 में। 1984 में वेडनेसडे के दिन इस दिन को मनाया गया था और तब से लेकर अब तक मार्च के दूसरे वेडनेसडे को, मार्च के सेकंड वेडनेसडे को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। इस बार सेकंड जो वेडनेसडे था वो कब था? 12 मार्च को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड with which countries firm for the supply of engines for T-72 tanks? क्या कहा आपसे? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में भारत ने T-20 टैंक के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सी देश की फर्म है? हाँ, कहाँ से हम ज्यादातर जो हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं? पहले, अभी तो फिर भी हम थोड़े डाइवर्स हो गए हैं, लेकिन पहले तो हमारा जो मेजर मेजर जो हमारा हम मेजर जो इंपोर्ट करते थे, मेजर मेजर जो डिफेंस की चीजें इंपोर्ट करते थे, कहाँ से करते थे? रशिया से, है ना? पता होगा आपको। हाँ, जितने भी सुखोई 30 वगैरह ये सारी चीजें कहाँ से है? रशिया से। ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसकी हेल्प से बनाई थी? किसकी हेल्प से बनाई थी? हाँ, रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी और इसीलिए उसका नाम ब्रह्मोस है। पता है आपको? हमारी ब्रह्मपुत्रा से उसका ब्रह आया और मोस्कोवा रिवर ऑफ रशिया से मोस आया, तो वो ब्रह्मोस तब बनी थी, है ना? ठीक है। खैर, अब यहाँ आते हैं। अभी जो T-72 टैंक्स है इनके लिए इंजन्स मंगाने के लिए हस्ताक्षर हो गए हैं रशिया से। रशिया की कौन सी कंपनी है? ये रशिया की रोसोबोर्नो बोरोन एक्सपोर्ट कंपनी है। कई बार आपसे कंपनी का नाम भी पूछ लेता है। मैंने बताया था ना, स्टेटमेंट वगैरह के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा T-72 है, ये एक टैंक फ्लीट है, हमारी इंडियन आर्मी की। क्लियर? ओके। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच एयरलाइन हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी। आपसे पूछा कि हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइंस बन गई है। तो दुनिया में सीट की जो कैपेसिटी है उसमें सबसे तेजी से ग्रो करने वाली दूसरी दूसरी एयरलाइंस बन गई है इंडिगो। कौन बनी है? इंडिगो। ठीक है। इंडिगो ने 10% की जो वृद्धि है वो दर्ज की है। और जो इंडिगो है इसकी सीट कैपेसिटी है 134.9 मिलियन की, है ना? ओके। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में दम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज साइंड इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी बिटकॉइन रिजर्व। क्या कहा आपसे? आपसे क्वेश्चन ने कहा कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन, बिटकॉइन सुनते होंगे ना आप, हाँ टोकन करेंसी होती है, हाँ, तो उस बिटकॉइन के लिए रिजर्व बनाने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कि भाई बिटकॉइन के फटाफट से रिजर्व बनाओ। और ये जो फटाफट से धुआंधार तरीके से काम कर रहे हैं, ये कौन से देश के प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात, यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं प्रस्ताव पर कि भाई बिटकॉइन के लिए रिजर्व बनाओ। ठीक है, रणनीतिक रिजर्व बनाओ। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ मीडिया सेंटर टू मॉनिटर न्यूज कंटेंट। न्यूज कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि अभी हाल ही में कौन से राज्य ने समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित किया है? तो ये मीडिया केंद्र स्थापित कर दिया है कि भाई जो न्यूज़ चल रही है उस पे ध्यान रखो, क्या-क्या न्यूज़ न्यूज़ चल रही है, उसकी निगरानी के लिए एक सेंटर बना दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के जो सीएम है, कौन है? देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट कर दी है। और इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करेगा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। ये बात भी आप याद रखना। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर है। अगला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या? अरे हाँ, अब ठीक है। आपसे पूछ रहा है, वेयर वाज द ट्रॉपिक्स 2025 एक्सरसाइज हेल्ड। अभी हाल ही में जो ट्रॉपिक्स 2025 एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई? कहाँ पर होगी? हमारी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है तो कहाँ पर होगी? पैसिफिक ओशन में? अटलांटिक ओशन में? हाँ, या आर्कटिक ओशन में? कहाँ होगी? बिल्कुल सही भाई, हमारी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है तो कहाँ होगी? इंडियन ओशियन में। ठीक है, ये क्या है? ये थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स। 3 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही है, जनवरी से मार्च तक ये एक्सरसाइज चली है ना? फर्स्ट टाइम, ये पहली बार जो एक्सरसाइज है ये कब हुई थी? 2003 में पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी। अच्छा, नेवी के चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कितने दिन हो गए हमने याद नहीं करा। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू आ गया इसी बात पर। आपको मुझे बताना है कि आर्मी के चीफ कौन है और हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके चीफ कौन है। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है ना? हमारे यूट्यूब चैनल पर ही है कि हम 4 दिसंबर को ही क्यों नेवी डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर वॉज द चपचारकुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये जो चपचारकुट फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक कल्टीवेशन फेस्टिवल है, यानी कि ये क्या है? स्लैश स्लैश एंड बर्न फेस्टिवल, यानी कल्टीवेशन। सुनो, आपने सुना है ना झूम कल्टीवेशन? सुना है? या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन? हाँ, तो उसी के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। ये झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि जैसे आपने कुछ चीज ग्रो करी, है ना, वहां से पेड़ वेड़ काटे और जो वहां पे वेजिटेशन बचा उसको जला दिया, क्लियर करने के लिए, उस जमीन को क्लियर करने के लिए। अब जो वो जलाया उसकी राख जो है, जल के क्या बनेगा? राख बनेगा। अब जो उसकी राख है वो वहां पर फर्टिलाइजर का काम करेगी। यही क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन। और इसी के लिए एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल मनाया जाता है मिजोरम में, चाप चार कुट फेस्टिवल। आपसे पूछ भी लेगा
कि ये फेस्टिवल किस लिए है ना? तो याद रखना। मिजोरम की कैपिटल आइजोल, विजय कुमार सिंह यहाँ के गवर्नर है और लाडू होमा यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि अकॉर्डिंग टू द सिलिस एट व्हाट परसेंटेज इंडियाज जीडीपी विल ग्रो इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। जो क्रिसिल है, इसके अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो इसके अनुसार भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहेगी, ये इन्होंने फोरकास्ट किया है। क्या रहेगी वो तो तभी पता चलेगा। अगला आपसे पूछ रहा है आफ्टर आफ्टर whom will the बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी बी नेम्ड। जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है इसका नाम किनके नाम पर बदल कर रख दिया गया है? तो इस बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मनमोहन सिंह, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर कर दिया है। मनमोहन सिंह जी हमारे तेरहवे प्राइम मिनिस्टर थे, है ना? बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? हाँ, कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के सीएम है सिद्धिरमैया और थावरचंद गहलोत यहाँ के कौन है? गवर्नर। तो आज का सेशन भाई हमारा यहीं तक था। अब आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में तो नहीं होगी। अब आपकी कल 13 है ना, 13 की होली है, 14 की होली है, 15 13 14 15 की आपकी रहेगी छुट्टी। ठीक है? उसके बाद ये क्या है? यहाँ पे 15 का सैटरडे है, उसके बाद संडे, उसके बाद क्या है? संडे है 16 का, 16 तारीख का है संडे। और संडे को होगी आपकी क्या? वीकली सेशन, है ना? संडे को हमारा होता है वीकली सेशन। तो हमारी अभी तक की तो क्लास हो गई है, ठीक है? अब जो ये 3 दिन की क्लास बचेगी ये सब हम संडे में कवर कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि भाई आपका जो ये प्रिपरेशन है ये एक जर्नी है और इस जर्नी को हम पागलों की तरह, मतलब ठीक है, अच्छा है कि शिद्दत के साथ पढ़ना है, लेकिन हमें कुछ चीजें हैं, कुछ त्योहार हैं, अपने घर वाले हैं, सबको इम्पोर्टेंस देनी है। अगर मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ कि अगर आप बिल्कुल पत्थर बन के पढ़ोगे तो बहुत स्ट्रेस होगा, है ना? तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि एग्जाम जर्नी इज इमोशन। आपकी एग्जाम की जर्नी है, हमें इस जर्नी को घुट घुट कर नहीं जीना है, एंजॉय करना है। तो इन 3 दिनों में आपको क्या करना है? एक तो अपना जो फेस्टिवल है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना है, ठीक है? अपने आप को रिवाइव करना है, इन 3 दिनों में बढ़िया मस्त होली खेलनी है ना? शुद्ध, शाकाहारी, स्वच्छ तरीके से होली खेलनी है ना? उसके अलावा आपको क्या करना है? बीच में आपको 1-2 घंटे का जब भी टाइम मिले, आप कुछ भी नया मत पढ़ना, बस बस रिवीजन कर लेना। क्या कर लेना? बस रिवीजन मिल कर लेना। आपके घर के कोने में कहीं भी आपको बैठ के टाइम मिले, वहां बैठ के आप जितना भी टाइम मिले उतना रिवीजन कर लेना, है ना? देखना आपको कितनी अच्छी बढ़िया फीलिंग आएगी कि ठीक है, अरे अरे एंजॉय भी करना है। आओ बिल्कुल रिफ्रेश हो गई। जितना आप 4-4 घंटे लाइब्रेरी में बोर होके पढ़ रहे हो, फिर आप एकदम से मजे मजे में 2 घंटे में वो पढ़ाई पूरी कर लोगे, है ना? और आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आप अपने वापस अगर आप बाहर रहते हो वहां पर आओगे, या फिर अगर आप घर में रहते हो दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करोगे, तो आपको बहुत 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 अच्छा, बहुत एनर्जेटिक फील होगा। इसीलिए ये 3 दिन की आपकी छुट्टी है। बिल्कुल भी ये वाली टेंशन मत लेना कि मैम आज क्लास नहीं आई है, मैम क्लास नहीं आई है। 3 दिन की आपकी छुट्टी है। ये 3 दिन का कैसे कवर कराना है ये मेरी जिम्मेदारी है ना? ये आपको सब कुछ वीकली सेशन में मिल जाएगा। और वीकली सेशन को वैसे तो हम डिटेल में ही करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ कुछ जगह हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। लेकिन ये 3 दिन की क्लास जो होगी वहां पर और अच्छे तरीके से आपको करा दी जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लेना। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। अच्छे से अच्छे से सेलिब्रेट करो भाई होली। बढ़िया बढ़िया चीजें खाओ, बनाओ, घर वालों को खिलाओ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, एक जोक है ना कि हाँ हाँ भाई वो भी अच्छे लोग हैं। यार वो अच्छे ही लोग हैं, बट मैं आपको एक जोक था जो मेरे से अच्छे से जोक मारा भी नहीं गया, बट ठीक है आप हंस लेना। बाकी आपसे अब मुलाकात होगी संडे के वीकली सेशन में। उसके लिए मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूंगी, शेड्यूल लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई कब क्लास है। संडे को वैसे मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में ही क्लास होगी, बट अगर किसी कारणवश इवनिंग में होती है तो वो आपको पता चल जाएगा। अब आपसे मिलते हैं संडे की क्लास में। अच्छे से एंजॉय करना होली को। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी होली एवरीवन।